ओ भक्तों, आइए आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण औषधि से परिचय कराता हूँ। इसे चाइना रोज कहते हैं और हिंदी में इसे गुड़हल कहते हैं। इसे विज्ञान में हिबिस्कस रोजियस कहते हैं। आप देख रहे हैं यह फूल पत्तियां हैं। यह बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों वाला पौधा है। ये 10 मीटर तक भी ऊंचा हो जाता है। यह सफ़ेद और लाल दोनों ही रंगों में होता है और गुलाबी रंग का भी होता है। यह पौधा सालों भर फूलता रहता है, इसलिए इसे पूजा में उपयोग करते हैं। इसके लाल रंग का जो फूल होता है वह दुर्गा देवी को चढ़ाया जाता है और अन्य देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। यह जो आप गुड़हल का फूल का पौधा देख रहे हैं, यह लाल वैरायटी का है। इसमें लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। यह औषधि गुणों में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अवसाद और कैंसर के लिए और कफ के लिए तो वही अच्छा होता है, सफ़ेद वाला। यह पौधा शीत प्रकृति का होता है, इसीलिए इसमें यह गुण होता है कि आपको गर्मी से संबंधित जितने भी रोग हैं उसे यह दूर करता है। जैसे कि यदि आपके पेट में अल्सर है तो यह बहुत लाभकारी है। यदि आप गैस से पीड़ित होते हैं तो भी यह बहुत लाभकारी होता है। यदि आपको कैंसर है तो इसके फूल को आप खाएं, बहुत ही लाभ करेगा। मिश्री के साथ और चंदन तथा अश्वगंध के साथ। यह मर्दाना ताकत भी देता है, अश्वगंध और सतावर के साथ। यह रक्त पित्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको खून जाने की शिकायत है, चाहे नाक से खून जा रहा हो या टट्टी से जा रहा हो या पेशाब से जा रहा हो, यह खून रोक देता है। मिश्री के साथ और गुलाब के फूल के साथ, इन दोनों को मिक्स करके आप खाएंगे। यह बवासीर में बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि आपको खूनी बवासीर है तो यह बिल्कुल ठीक कर देगा। गुलाब के फूल के साथ लें इसे और प्रतिदिन 2-2 फूल खाएं तो यह ठीक कर देगा। इस फूल की एक और खासियत है कि यह ल्यूकोरिया में, धातु क्षीणता में भी बहुत काम आता है। और यह बालों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है।
बालों को यह मुलायम करता है, घने करता है, काले करता है। उसमें यह भृंगराज के साथ प्रयुक्त होता है। यह गुड़हल का एक वैरायटी है। आप देखिए, ये हिबिस्कस आर्बोरियस इसे कहते हैं। ये छोटा होता है और इसकी पंखुड़ियाँ बंद होती हैं। यह ल्यूकोरिया में जैसे मैंने बताया था कि काम आता है, तो उसमें सेमल के फूल के साथ इसके फूल को मिला करके प्रयोग करेंगे मिश्री के साथ, तो बहुत काम आएगा। और धातु क्षीणता में भी यह काम आएगा। जिन महिलाओं को ज़्यादा धातु क्षीणता होती है, ल्यूकोरिया ज़्यादा होता है, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा है। और पुरुषों के लिए भी यह बहुत बढ़िया है। यह सर दर्द में भी काम आता है। इसका तेल बनाया जाता है भृंगराज के साथ और आंवला के साथ, तो उसमें यह बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आप इसका तेल बना सकते हैं। तिल के तेल में इसे पका करके आप रख लेंगे तो उसमें काम आएगा यह। तो यह जो है चेहरे की सुंदरता में भी बहुत लाभकारी है। इसका जो फूल है उसे लगाने से चेहरे की फुंसी और घाव या दाग जो हैं वे ठीक हो जाते हैं। यह काफ़ी उपयोगी पौधा है। यह बलवर्धक भी होता है। उसमें इसे मिश्री के साथ प्रयोग करते हैं। यह कफ को भी निकालता है, तो शहद के साथ इसके रस का प्रयोग करते हैं। उसमें गाव जबा भी प्रयोग कर देते हैं और मुलेठी के साथ इसका प्रयोग होता है। ये कफ को निकाल देता है। लेकिन जो ठंडे प्रकृति के लोग हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम होता है, तो उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उसे बढ़ा देता है। तो यदि उन्हें सेवन करना है तो अवश्य ही काली मिर्च के साथ सेवन करें। बिना काली मिर्च के इसका सेवन नहीं करें ऐसे लोग, क्योंकि ये आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है। अब इसके साथ एक और बात है कि जिन्हें इसे भूख नहीं लगती है या पेट फूला फूला रहता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। घृत कुमारी के साथ इसका प्रयोग होता है, तो ये आपके यकृत को ये ठीक करता है। यकृत में यदि सूजन है तो यह ठीक करता है। भूख काफ़ी ज़ोरों की लगेगी और भोजन भी पचेगा। तो आप देख सकते हैं, या मस्तिष्क में अगर सर दर्द वगैरह रहता है या ट्यूमर है तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलाब के साथ और घृत कुमारी के साथ बहुत उसमें यह लाभकारी है। यह आँखों के लिए भी बहुत बढ़िया है। मिश्री के साथ और गुलाब के साथ इसका सेवन करते हैं तो यह बहुत लाभ पहुंचाता है। इसकी जड़ का भी सेवन करते हैं उसमें, और इसके फूल का भी सेवन करते हैं। इसके पंचांगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके फूल का ही अधिकतम प्रयोग होता है। तो आपने ध्यान से इसे देखा सुना और इसका प्रयोग मैंने बताया है, तो आपको अगर भी कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से इसका प्रयोग करें, इसका लाभ लें। ओम हरि।